ऑन माय यूट्यूब चैनल लिमिटलेस साइंस में आप लोगों का स्वागत है। और आज हम एक और वीडियो लेके आए हैं जो कि है आइसोटोप्स एंड आइसोबार के ऊपर। जब बच्चे क्लास 9th में होते हैं तो उनको पता नहीं होता है कि आइसोटोप्स क्या है और आइसोबार क्या होता है। क्वेश्चंस आते हुए भी वो लोग कंफ्यूज होते हैं कि आइसोबार में क्या सेम होगा और आइसोटोप में क्या सेम होगा। आई होप इस वीडियो देखने के बाद आप लोग इस योग हो जाएंगे कि आप लोग आइसोटोप्स और आइसोबार के बीच में डिफरेंस आप लोगों को पता चल जाएगा। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कि आइसोटोप्स क्या होता है और आइसोबार क्या होता है। जैसे आप लोग बोर्ड पे देख रहे हैं कि मैंने लिखा है आइसोटोप वर्सेस आइसोबार। तो आइसोटोप क्या है और आइसोबार क्या है, मैं आपको एक एक करके आपको बताऊंगा। आइसो मतलब आप लोगों को सबको पता है कि आइसो मतलब होता है सेम, और टॉप्स का मतलब होता है प्लेस, यानी कि वो एलिमेंट जो सेम प्लेस पे रहेंगे उसे हम कहते हैं आइसोटोप्स। आइसोबार का मतलब होता है, आइसो का मतलब आपको पता है सेम, और बार का मतलब होता है मास या वेट। मैं वेट कह लूं या मास कह लूं। ठीक, मास। अब देखिए आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोबार क्या होता है। आइसोटोप्स में दो चीज है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। एटॉमिक नंबर और मास नंबर। ठीक, इसी तरीके से आइसोबार में भी दो चीज है, एटॉमिक नंबर और मास नंबर। अब देखिए इसमें क्या सेम होगा और क्या डिफरेंट होगा, ये आपको कुछ देर बाद पता चल जाएगा। तो अगर आप लोगों ने मेरी वीडियो एटॉमिक नंबर और मास नंबर नहीं देखी है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं और आपको क्लियर कॉन्सेप्ट हो जाए कि एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर क्या होता है। तो आइए हम आइसोटोप में देते हैं एटॉमिक नंबर क्या होता है और मास नंबर कैसे होते हैं। तो आइसोटोप यानी कि सेम प्लेस वाले, यानी कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, सेम, और मास नंबर क्या होता है आपके, डिफरेंट। ये आपका है केस एटॉमिक आइसोटोप्स में। यही हम बात करें आइसोबार का केस, तो इसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है, डिफरेंट, और मास नंबर क्या होता है आपके पास, सेम। अब देखिए आप लोगों को हल्का हल्का कुछ समझ में आ रहा होगा। देखिए अब आप लोग देखिए आइसोटोप्स, आइसो का मतलब सेम, टोप्स का मतलब प्लेस। एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। आइसोबार, आइसो का मतलब सेम, बार का मतलब वेट या मास। एटॉमिक नंबर डिफरेंट, मास नंबर डिफरेंट। इसको मैं और खोल के बताता हूं। तो आप लोग मान ले भाई है तो आप लोग अपने घर में ही रहते हैं ना, इसी तरीके से आइसोटोप में क्या होते हैं, भाई भाई होते हैं। अब जैसे मैं पहले एग्जांपल लेता हूं हाइड्रोजन का। अब हाइड्रोजन के तीन भाई है। अब तीन भाई है तो तीनों एक ही घर में रहेंगे, यानी कि हाइड्रोजन नंबर वन पीरियोडिक टेबल में नंबर वन पे रहता है, तो जिसको तीन भाई है वो भी तो नंबर वन पे रहेंगे ना, यानी कि सेम प्लेस पे रहेंगे। तो इससे आपसे क्या है, इसके आइसोटोप्स है। अब आइसोटोप देखिए कैसे, 1H1, 1H2 और 1H3। 1H1, 1H2, 1H3 ये हाइड्रोजन आपको पता है, ये होता है हमारा एटॉमिक नंबर, ये होता है हमारे पास में मास नंबर। जो ऊपर होता है मास नंबर, जो नीचे होता है एटॉमिक नंबर। इससे हम कहते हैं प्रोटियम। क्या कहते हैं, प्रोटियम। इससे आप कहते हैं ड्यूटीरियम, DUTERIUM, ड्यूटीरियम। और इसे हम कहते हैं क्या, ट्रीटियम। ठीक, अब आपको कुछ हल्का हल्का अंदाजा लग रहा होगा। 1H1, 1H2, 1H3, इससे प्रोटियम, ये ड्यूटीरियम, ये ट्रीटियम। इसमें देखिए सबका तीनों का एटॉमिक नंबर क्या है, सेम है, लेकिन मास नंबर क्या है, इसका 1, इसका 2, इसका 3, ये आपके पास में मास नंबर है। यानी कि जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जब एटॉमिक नंबर सेम है तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तीनों में क्या है, सेम है, लेकिन मास नंबर डिफरेंट है। और मास नंबर कैसे निकालते हैं हम, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। जब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तीनों में सेम है तो डिफरेंट क्या होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स के डिफरेंट होने की वजह से हमारा क्या हो गया, मास नंबर डिफरेंट हो गया, और एटॉमिक नंबर सेम होने, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है, बस क्या हो गया, एटॉमिक नंबर सेम हो गया। इसी को हम कहते हैं आइसोटोप्स। अब आइसोटोप्स में ठीक है, अब आपने एक नाम सुना होगा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स में क्या होता है, मैंने आपको बताया पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट डिफरेंट है। अब डिफरेंट डिफरेंट है यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जब डिफरेंट है, तो रेडियो एक्टिव आइसोटोप से क्या मतलब है। रेडियो एक्टिव आइसोटोप से पहले मैं आपको एग्जांपल बताता हूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। जैसे आपने नाम सुना होगा कोबाल्ट 60, ठीक, यूरेनियम 235, ये क्या है, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स है 235। ठीक, अब देखिए इसमें क्या होते हैं, इसमें होते हैं क्या आपके, मैंने आपको बताया आइसोटोप मतलब एटॉमिक नंबर सेम, मास नंबर डिफरेंट। इसमें एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन मास नंबर डिफरेंट होगा। और मास नंबर किसकी वजह से डिफरेंट होगा, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स की वजह से मास नंबर इनका डिफरेंट होगा। जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इसमें ज्यादा होंगे
तो क्या होगा, इसके पास एनर्जी ज्यादा होगी। अब आपको मान लीजिए आपको आपके पास 100 रुपए है, ठीक। अब आपके 100 रुपए है, आपको क्या करना है, कोई सामान खरीदना है। तो या तो आप सामान कब खरीद पाएंगे, आपके पास पूरे पर्याप्त मात्रा में पैसे हो, तब आप क्या कहते हैं उस सामान को खरीद सकते हैं। और आपके पास या तो पैसे ही ना हो, तो आप सामान को खरीद ही नहीं पाएंगे, तो आप स्टेबल हो जाएंगे। आपकी स्टेबिलिटी कब मिलेगी, या तो आप सामान खरीद ले, या तो आप सामान ना खरीदे, तब आप जाके स्टेबल हो जाएंगे, ठीक। अगर आपको सामान जब तक नहीं मिलता है, तब तक आप क्या कहते हैं, उसकी उसकी अप्रोच में लगे होते हैं कि मुझे वो सामान मिल जाए, मुझे वो सामान कैसे भी करके मिल जाए। उसी तरीके से जब तक कोई भी एटम अपने स्टेबल पोजीशन नहीं आता है, तब तक वो कहता है अनस्टेबल होता है। और जब कोई भी चीज अनस्टेबल होती है, तो उसके पास एनर्जी ज्यादा होती है। और जब एनर्जी ज्यादा होती है, तो वो क्या करता है, आइसोटोप में, रेडियोएक्टिव में क्या करते हैं, जब एनर्जी किसी के पास ज्यादा होती है, तो वो अपने एनर्जी को लॉस करना चाहते हैं। और आपने पढ़ा है कि लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, जो एनर्जी का लाइट एक जरिया है एनर्जी को लॉस करने का। उसी हिसाब से जो एटम्स होते हैं क्या कहते हैं, लाइट की फॉर्म में अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं। और जो लाइट एमिट होती है, उसी को हम कहते हैं रे। और जो रे निकलती है उसमें से, वही जो एटम निकालते हैं रे, उससे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। और रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स का मतलब कि एटॉमिक नंबर सेम है, मास नंबर डिफरेंट है। वो एटम्स के आइसोटोप जो कि लाइट एमिट कर रहे हैं, उन्हें हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स एलिमेंट, ठीक। वो एलिमेंट्स जो रे एमिट कर रहे हैं, जो एलिमेंट का आइसोटोप्स है, वो एलिमेंट जो रे एमिट कर रहा है, उसे हम कहते हैं रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स, ठीक। जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, कोबाल्ट 60 और यूरेनियम 235। इस हिसाब से आप लोगों को आइसोटोप्स और रेडियो आइसोटोप्स समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे अपना दूसरा टॉपिक आइसोबार के ऊपर। आइसोबार के ऊपर मैंने आपको बताया था कि एटॉमिक नंबर डिफरेंट और मास नंबर आपका सेम होता है। अब इसको भी हम एग्जांपल के जरिए देखते हैं। एग्जाम्पल के जरिए मैं बताऊंगा आपको। तो एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, जिसमें आपको दिखाऊंगा कि इनका मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। तो एटॉमिक नंबर देखिए आप, इसका 18, आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है और मास नंबर 40 होता है। इसी हिसाब से कैल्शियम का जो मास नंबर है वो 20 होता है, और एटॉमिक नंबर 20 और मास नंबर 40। अब देखिए, इन दोनों में मास नंबर तो दोनों के सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। अब हम कैलकुलेट करते हैं कि इसमें ऐसा क्या हो रहा है कि मास नंबर सेम है और एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। मैंने आपको बताया कि जो एटॉमिक नंबर होता है वो किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स पे, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। प्रोटॉन्स में पी से डिनोट कर रहा हूं। और जो मास नंबर होता है वो क्या होता है, सम ऑफ प्रोटॉन्स और सम ऑफ प्रोटॉन्स प्लस न्यूट्रॉन। ये आपको होता है मास नंबर, ठीक। अब देखिए, मास नंबर सेम है, एटॉमिक नंबर डिफरेंट है। अब हम पहले का निकालते हैं कि इसमें कितने प्रोटॉन्स है और कितने न्यूट्रॉन्स है। नंबर ऑफ प्रोटॉन्स यानी एटॉमिक नंबर। आपको पता है कि पहले जो आर्गन है उसमें प्रोटॉन्स कितने हैं, 18। और इसको मैं 40, आपके पास मास नंबर, यानी कि मास नंबर जब 40 है और 18 आपके पास प्रोटॉन्स है, तो न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे आप, न्यूट्रॉन्स निकालने के लिए आप क्या करेंगे, 14 में से 18 को माइनस कर देंगे, आपके पास 22 आएगा, क्या, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। किस केस में, आर्गन वाले केस में। अगर दूसरा बात करें हम कैल्शियम में, तो कैल्शियम में क्या होता है, प्रोटॉन्स कितने इसके पास, एटॉम में कितना है कैल्शियम का, 20, यानी कि इसके पास प्रोटॉन्स कितने हैं, 20। मास में कितना है इसके पास, 40। 40 में 40 इक्वल टू में 20 क्या है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब न्यूट्रॉन कैसे निकालेंगे, इसमें 40 में से हम माइनस कर देंगे 20, तो क्या आ जाएगा, 20। यानी कि कैल्शियम के पास जो न्यूट्रॉन के नंबर है वो है आपके पास 20, और जो आर्गन के पास न्यूट्रॉन के नंबर है वो है क्या आपके पास में, 22। इस हिसाब से मास नंबर तो सेम है दोनों का, लेकिन इन दोनों केस में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स डिफरेंट है, ऊपर नीचे आते हैं, ताकि बैलेंस करने के लिए, ताकि मास नंबर हम लोगों का सेम हो जाए। ऐसे एलिमेंट्स को हम कहते हैं क्या, आइसोबार कहते हैं। तो आई होप आप लोग की वीडियो पसंद आई होगी और आप लोग को नॉलेज मिली होगी आइसोटॉप्स और आइसोबार के ऊपर। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले आप लोगों से, और ऐसी वीडियो में आपके लेके बनाते रहूं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, थैंक यू।